लेट्स माइक सफलता की रामायण। तो कल हमने चर्चा की थी श्रीमद् रामचरितमानस के महात्म्य पे कुछ चर्चा चल रही थी। इस रामचरितमानस के 4 घाट हैं। एक देव घाट है, एक पक्षी घाट है, एक मानव घाट है और एक साधु घाट है। छोटे सुंदर संवादवर बिरचे बुद्धि विचार, तही अहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारे। वो स्वामी जी कहते कितने घाट हैं भाई? 4 घाट है। 4 घाट की कथा है। यहां देवघाट के ऊपर भगवान शंकर ये कथा मां पार्वती को सुनाते हैं। मानव घाट पे ये कथा हम आपको सुनाते हैं तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस को आधार मानकर, और भी अन्य श्रुति पुराण से कुछ संदेश लेकर के। साधु घाट पर यह कथा यागनवल्क्य जी महाराज जो सूत जी हैं वो भारद्वाज जी को सुनाते हैं, और काकभूषुंडी जी महाराज ये कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं। इस कथा में सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। देखो यहां कांड नहीं है, यह अलग बात है। लोग कह देते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। यहां कांड नहीं है। गोस्वामी जी ने कांड नाम लिया ही नहीं है। ये तो संस्कृत वाले जो वाल्मीकि रामायण उसमें कांड शब्द है। गोस्वामी जी ने तो सोपान कहा है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान। वो 7 सोपान ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। अब ये मानस रूपी सरोवर है, ये मानस सरोवर है, तो उसमें सीढ़ियां होनी चाहिए ना। तो ये जो 7 सोपान हैं जिनको हम 7 कांड कहते हैं, ये 7 सीढ़ियां है इस सरोवर में नीचे जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए। और फिर ये सीढ़ियां उनके लिए है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। नजर अगर आसमां पे टिकी है तो फिर रास्ता खुद बनाना है। अरे भाई, इसके अंदर भगवान राम जी और सीता जी का यश है। ये 7 सीढ़ियां हैं। इन 7 सीढ़ियों में भगवान की निर्गुण माने जो प्राकृतिक गुणों से अतीत, निर्बाध, एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वो इस मानसरोवर की सुंदर गहराई है। और जो गहराई में नहीं उतरता वो फिर इस निर्गुण और निर्बाध एक रस महिमा का वर्णन नहीं कर पाता। खाली तैरने से नहीं, रोज रोज सुंदरकांड करे लेकिन एक सुंदरकांड की चौपाई को समझ ना पाए तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? अच्छा है न करने वालों से तो अच्छा है, लेकिन समुद्र की सतह पे तैरने वालों को मंजिल नहीं मिलती। किसी शायर ने कहा ना कि तमाम उम्र गई अश्क के बहाने में, मजा मिला है उबरने का तो डूब जाने में। गहराई में जाने से ही तो मोती मिलते हैं ना भाई। इस सागर में तैरने वाले बहुत हैं, कोई कोई बिरले होते हैं जो इस रामचरितमानस में गहराई से डूबते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। इस सागर की गहराई में जाने वाला, और जितना गहराई में जाओगे उतने ही खजाने मिलेंगे बाप, गुरु कृपा से। ये राम सिए जैसे सलिल सुदासम उपमा बीच विलास मनोरम। इसमें भगवान राम जी और सीता जी का यश है। ये रामचरितमानस के अंदर जो भगवान राम जी और सीता जी का यश है, ये यश क्या है? ये अमृत जल है। सरोवर सूखा थोड़ी है। सरोवर का जो जल है वो जल क्या है? रामचरितमानस सरोवर का जल क्या है? बोला भगवान का यश, यही जल है। और इसमें कई तरह की जो उपमाएं दी गई है वो तरंगों का मनोहर विलास है। अब देखो ना, समुद्र के किनारे तिनार तरंगे चलती है, आती है। मैं तो कहता हूं आपको अगर कोई समस्या है ना तो थोड़ा सा मछलियों के लिए गोलियां ले जाए, दाना, मछली दाना बना करके, और जाके कहीं भी नदी के किनारे जहां मछलियां हो ना हो आप डालते जाइए। हो तो ज्यादा बढ़िया, इसीलिए लेके जाएं। और जब आप बहते हुए पानी में वो डालते हैं, जब उन तरंगों के प्रवाह को आप देखते हैं, एकटक होके देखते हैं, आपका हृदय प्रफुल्लित तो उठता है। आपकी चिंताएं, एंजाइटी और थिंकिंग, एवरी प्रॉब्लम सब भाग जाती है। और इसमें सुंदर चौपाइयां हैं, वो कमलिनी है। और कविता की सुंदर मणि, मोती का
सुहावन कराने वाली ये सीपियां हैं, इसमें छंद हैं, इसमें सोरठे हैं, इसमें दोहे हैं। वो क्या है? इस मानस सरोवर के अलग 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 रंग के फूल है। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा। इस रामचरित्र मानस में कई अनुपम अर्थ हैं, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा, मकरंद पुष्प रज सुगंध, ये सब रामचरित्र मानस है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विज्ञान विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर भे बहुभांति। इस रामचरित्र मानस में जो पुण्यों के पुंज है, एक दो पुण्य नहीं, पुण्यों का भारा बंधा हुआ है। ये भंवरों की, ये पुण्यों का भारा, ये भंवरों, जो भंवरा होता है ना, बू बू करता है, भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार, वो इस रामचरित्र मानस के हंस हैं। सरोवर में हंस तो होना चाहिए ना, तो हंस क्या है? ज्ञान वैराग्य और विचार। और कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहत ज्ञान विज्ञान विचारी। इसमें कई तरह के अर्थ हैं, मनोहर अर्थ हैं। और विज्ञान की चर्चाएं हैं, इसमें ज्ञान की चर्चा है, इसमें विज्ञान की चर्चा है। ये रामचरित्र मानस है। नवरस तप, नौरस जो होते हैं ना, वो सब श्रृंगार आदि, हास्य आदि, ये नौरस भी इस रामचरित्र मानस में है। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तरागा। इसमें जो नौरस है, जो जप है, तप है, योग है, वैराग्य की बातें हैं, वे सब इस सुंदर सरोवर के सुंदर विचित्र जलचर जीव है भाई। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहक समाना। सुकृत मानो पुण्यात्मा, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के, भगवान के नाम का जो गुणगान है, वो जल पक्षी हैं। और संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई रूपी आमों का बगीचा है। और हमारे भीतर की जो श्रद्धा है, वो वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विबुध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। इसमें नाना प्रकार की भक्तियों का वर्णन है। नारद भक्ति सूत्र की भी हम चर्चा करते हैं। इसमें क्षमा की चर्चा है, दया की चर्चा है, इंद्रियादि निग्रह की चर्चा है। ये क्या है? ये लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम कितने होते हैं? 5, कई बार बताया। यम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, नियम, शील, संतोष, सोच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। ये क्या है? ये फूल है। रामचरित्र मानस सरोवर के ये फूल हैं, ज्ञान फल हैं। और भगवान के चरणों में प्रेम, यही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। भगवान के चरणों में प्रेम 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 प्रेम। हम तो प्रेम की ज्योति जलाने आए हैं बाप। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ये प्रेम की, रामचरित्र मानस प्रेम की गंगा है बाप। नफरत करना नहीं सिखाता। लोगों ने राम का नाम लेकर के लोगों के भीतर द्वेष पैदा कर दिया, उनको तो हमारा परिणाम है। लेकिन राम तो प्रेम के पुजारी हैं। पुलक वाटिका बाग बग सुख सुबिहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है। और जो सुख होता है, वही 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 सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है। और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों के द्वारा उनको सींचता है, वो माली है। आज हम रामचरित्र मानस का, क्योंकि समय की अपनी सीमा, बहुत कुछ मानसरोवर, रामचरित्र मानस सरोवर के ऊपर चर्चा करनी थी, लेकिन समय की इस मर्यादा को देखते हैं आज यही विराम देते हैं। कल की कथा में फिर पुनः रामचरित्र मानस सरोवर के ऊपर और थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए लेट्स माइक पर सफलता की रामायण। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।